हेलो। देखिए, मैंने कार्ड्स रखे थे और वो क्या कहते हैं, शफल करके मैंने लगाए हैं और यहाँ पर मेरी ही गलती से बटन प्रेस हो गया और वो बंद हो गया। ठीक है, हम कंटिन्यू रखेंगे। ये वीडियो आपको बता देते हैं कि हनुमान जयंती आ रही है 12 तारीख को, तो आप सभी इस अवसर का लाभ उठाइए। ठीक है, अगर आप चाहते कि हनुमान जी के अंश या उनके गढ़ ठीक है आपके साथ रहें, काम करें, आशीर्वाद दें, आपके साथ चले, तो हनुमान जयंती वाले दिन संकल्प ले करके थोड़ा सा चावल जल रुपए ले करके अपना नाम गोत्र पिता का नाम बोलकर और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा सपना हो जाए। जॉब, बिजनेस, करियर में जो भी प्रॉब्लम है, ये पर्सनल लाइफ में है, फैमिली लाइफ में है, रिलेशन में है, कुछ भी जो भी आपको चाहिए, आप संकल्प लेकर उनसे प्रार्थना कीजिए और 100 हनुमान चालीसा पढ़िए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते, 100 पढ़ सकता है पढ़िए, 200 पढ़ सकते, 300, 400, 1000 जितना पढ़ सकते। इस दिन का विशेष महत्व होता है, आपको सिद्धि बहुत अच्छे से मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, आपके वो काम सफल होते। तीसरी बात, उनका कोई ना कोई अंश आपके पास आता है। हनुमान मंदिर जा कर के प्रसाद चढ़ाइए, उनके दर्शन कीजिए, दिया लगाइए उनके नाम। इस दिन का महत्व नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आपकी ये देखिए, आपकी उनकी ऊर्जा आपके साथ ऑलरेडी रहती है किसी न किसी रूप में, लेकिन अगर आप उससे उन ऊर्जा को जागृत करते हैं, है ना, पाने की कोशिश करते हैं, तो यस, ऐसे अवसरों पर ये आपको एक अट्यूनमेंट हो जाता है आपके साथ। शक्तिपात जिसको बोलते हैं ना, कि पावर्स, एनर्जी आपके बॉडी में आपके साथ, उनके गण, उनके अंश, छोटा सा ही अंश आपके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो जब आप प्रार्थना करेंगे तो ये आपके हर काम में हेल्प सपोर्ट करते हैं, परेशानियों में आपको सपोर्ट करते, रास्ता दिखाते हैं। तो हनुमान जयंती वाले दिन को आपको खाली नहीं जाने देना है। ठीक है, अब रहेगा कि क्या महिलाएं कर सकती, तो यस, बिल्कुल कर सकती हैं। जेंट्स ही, ज़रूरी नहीं है कि मेल ही करते हैं, लेडीज़ भी करती हैं। ठीक है, अब आ जाए, ये आप लोग के लिए गाइडेंस था, इसका फ़ायदा उठाना है। इस दिन उनकी आराधना सेवा कीजिए। श्री रामचंद्र जी का, गणेश जी प्रथम देवता को याद करिएगा, फिर शिव जी को गुरु मानकर याद कीजिएगा, उनको नमन कीजिएगा, फिर भैरव बाबा को नमन कीजिएगा, फिर हनुमान जी का पाठ कीजिएगा 100 बार। कन्फर्म है, आपको उनकी शक्ति जो ऊर्जा है वो आपको मिल जाएगी। और क्यों, क्योंकि उस दिन का विशेष महत्व होता है। ऊर्जाएं, शक्तियाँ जो भी लेना चाहता है और उसके लिए मेहनत करता है, तो यस, उनके साथ वो पावर्स आती हैं, है ना। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अट्यूनमेंट हो जाएगा आप सभी का, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, जितने लोग भी शक्तिपात जिसको बोलते हैं, पावर्स, ऊर्जा, एनर्जी, ज़रूरी नहीं है कि आपको गुरु तो देते ही हैं, शक्तिपात तो करते ही है, लेकिन जिनका गुरु नहीं है, तो शिव जो है वो महागुरु है, उनको मान करके उनकी ऊर्जा के माध्यम से आप इस ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। हाँ, अब आता है यहाँ पर कि ऐसे लोग जो हनुमान जी को मानते, नहीं भी मानते हैं, तो भी आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सारे एक शक्ति एक ही है, शिव के रूप में है, हनुमान जी के रूप में है, और लक्ष्मी नारायण जी के रूप में है, गोपाल कृष्ण के रूप में है, किसी भी रूप में आप बोले। ठीक है, तो आपके साथ ये चीज़ें चलती हैं। रूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन पावर एक ही होती है। अब आता है कि हाँ, इस आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बड़े, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जहाँ पर आपका बहुत नेम फेम हो सकता है, बहुत नाम हो सकता है, बड़ा काम हो सकता है, बड़े रास्ते में आप चल रहे हैं, स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, कहीं स्टक थे, तो ये आपको बहुत बड़ा नाम, कहते हैं ना, नाम कैसा वाला, कि आप ईश्वर से बहुत बड़े स्तर पर जुड़ोगे। दूसरा, अपनी पर्सनल लाइफ में जो आप प्रार्थना कर रहे हो, जो पाना चाह रहे हो, जो कर रहे हो, उसमें आपकी सक्सेस की सीढ़ियाँ आपके रास्ते खोलेगी। यहाँ पर आपको जो लोग भी, जितने लोग भी जानते हैं, बहुत, कहते हैं ना, आपका नाम अच्छा हो सकता है, आपके आकर्षण, अट्रैक्शन आपके अंदर
विजडम, नॉलेज, बैलेंस, ये सारी चीज़ को स्टार्स जो रहते हैं ना वो ऐसे ही अलग दिखाई देते हैं। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सोच, आपका व्यवहार, आपका काम एक स्टार की तरह है, ठीक है। और जिसको लगता है ना कि नहीं है तो ये आप पाने जा रहे हो, ये है आपके पास। स्वयं आपको हनुमान जी इस बात का एहसास दिला रहे हैं इतना बड़ा कार्ड दे करके कि यस आप ये हैं, और नहीं है तो आप इस रास्ते में जा रहे हो, चमकते हुए सितारे की तरह आप रहेंगे। दूसरा आता है व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब आपका प्रोटेक्शन का। आप जितने लोग भी हैं जिसको भी ये मिलेगी, ठीक है, रीडिंग, आप यकीन मानिए बहुत बड़े प्रोटेक्शन में आप चल रहे हैं। ईश्वर की ऊर्जा आपके साथ है, स्वयं ईश्वर के गण आपके साथ है। भगवान जो जिनको हम लोग यूनिवर्स जिस रूप में भी बोलो, आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी पंथ से हैं, जिस भी तरह के आप जगह से हैं, जो भी काम करते हैं, यकीन मानिए ये भगवान ने आपको इस तरीके का प्रोटेक्शन दे के रखा है। आपके रास्ते में आ रही है जो सारी, जो कहते हैं ना, जो प्लेनेट का ये जो चक्र रहता है ना जीवन का, वो बिल्कुल पूरा तरीके से बदल गया है। और नहीं बदला है तो ये बदलने जा रहा है। जिनका बदल गया उनको पता है कि यस किस तरीके से उनकी ज़िंदगी, ये कहते रहे, एक बार में घूम करके उठना शुरू हो गई है और वो आगे, और जो आगे चले गए हैं उनको और एक बड़ा ओहदा, बड़ा काम, बड़ा शिक्षा, बड़ा ज्ञान, बड़ा नॉलेज, बड़ा पद, बड़ी सोच में आप जाने वाले हैं। यहाँ हनुमान जी आपको बोलते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जैसे कुछ लोग होता है कि पढ़ करके कर रहे हैं, कुछ लिख करके कर रहे हैं, कुछ सामान को लेकर, जैसे यहाँ पे सोर्ड लेकर के बैठा हुआ, तलवार लेकर के कोई बैठा है, कोई ऐसे पे किसी चीज़ को दबा करके अगर आप बोलो तो ईगल ही बोल सकते हैं, या फिर इस तरीके का मिस्र में ये एक वो होता है, पक्षी टाइप का जानवर होता है, इंसान टाइप का, जिसमें यहाँ पे उसके फैदर। तो ये इन चीज़ों को देखो, यहाँ सामान लेकर के रखा है और उसमें बड़े ध्यान से देख रहा है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की गलत नेगेटिव एनर्जी या गलत लोग की सोच या विचार नहीं आ सकती है, वो ख़त्म कर दी गई है। आप प्रोटेक्टिव है, आप प्रोटेक्शन में चलेंगे, ठीक है। अभी तक आपके साथ शायद होता रहा हो इस तरीके का कुछ ऐसे ब्लैक स्पेल, कुछ ब्लैक मैजिक, या कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी या लोगों की गलत सोच या गलत नज़रें आपको हाय मारती थी, आपकी फैमिली को, आपको, या किसी भी तरीके से। तो आपका घर भी प्रोटेक्शन में है, ठीक है। हनुमान जी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, आप लोग योगा करते होंगे या योग की कुछ मुद्राएं ऐसे करते होंगे जो कि आपकी एनर्जी को बढ़ाती है। उन्होंने आपको बता दिया है, एक कहते हैं ना कि हिंट दे देना कि आप इसको करते रहें। क्यों? क्योंकि ये आपकी एनर्जी को बढ़ा रही है। कनेक्टिविटी कहाँ ले जा रही है? यूनिवर्स से डायरेक्ट आप जुड़ गए, चक्र आपके खुल रहे हैं, चक्र पे वर्क हो रहा है। यहाँ एक ऐसी आशीर्वाद आपके साथ आ गया है जहाँ पर आपको गहरा नॉलेज मिला है। हाल फिलहाल में या कुछ सालों में आपको एक के बाद एक ऐसे नॉलेज, एक ऐसे ज्ञान से आप जुड़ रहे हो जहाँ पर कहते हैं ना कि आपका कोई गुरु ना हो, आपको कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, रास्ता दिखाने वाला नहीं था, लेकिन अनजाने में ही सही आप चलते गए और वो नॉलेज गेन करते गए। और आपको फिर उसके बाद आपके आदि गुरु, जो योग गुरु जिसको बोलते शिव जी, उन्होंने आपके रास्ते खोले, ऐसे लोगों से मिलवाए, ऐसी जगह में ले गए, ऐसी बातों को सामने लेकर आए जहाँ पर आप वर्क करने लगे। ये है, ये कन्फर्म है। तो शिव जी, हनुमान जी बोल रहे हैं कि ये मैं ही हूँ जो कि तुम्हारे इनर सेल्फ में वर्ष दर वर्ष में काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस तरीके की स्थिति से हो सकते हैं आप गुजरे हो, कोई ना कोई आपको बहुत ज़्यादा दुख देने वाली बातें रही हो, या कोई रिलेशन को लेकर कष्ट हुआ हो, या जीवन में पर्सनल लाइफ में किसी तरीके के ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुई हो, या फिर आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ हो, या फिर आपने किसी काम में एक्शन ना लिया हो, या आपके अगेंस्ट किसी ने एक्शन लिया हो जहाँ पर अच्छे रिश्ते और अच्छे वो रहे हों, किसी ने दिल तोड़ा हो, आपका मन टूटा हो, ठीक है। आपके नेचर और जो कहते हैं ना अबंडेंस में भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम आई हो। तो यहाँ एक ऐसी रिलेशनशिप को आपके सामने लेकर के आई है। कहीं ना कहीं आप किसी न किसी रिश्ते रिलेशनशिप में हो सकते हैं, नहीं हो सकते
आपको ऐसा लग रहा है तो ये रिश्ता रिलेशन आपके सामने है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, पार्टनर्स का हो सकता है, अच्छे दोस्तों का हो सकता है, क्रश का हो सकता है, किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो देखिए, ये बताया जा रहा है कि कहीं आपकी रिलेशन में जो कमियां थी, टूट फूट थी, या तो आपका एक्स पुराना कोई ऐसा रिलेशन है, रिश्ता है जो ख़त्म हो गया था पूरी तरीके से, वो वापस आ रहा है, या फिर एक नए रिश्ते में आप गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो ऐसा रिश्ता होगा जिन लोगों के लिए आपको लगता है कि रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो यकीन मानिए ऐसा है, और वो रिश्ते आपके लिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको आपको अकेले नहीं रहने दिया जा रहा है, आपके साथ ईश्वरी ऊर्जा जुड़ी हुई, जिसमें कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान का मिलना। यहाँ पर जो इक्वली गिव एंड टेक हो रहा है, यहाँ पे द लवर्स की जो एक एनर्जी आई वो प्रोटेक्शन के साथ आई। इसका मतलब है कि हनुमान जी आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिव और पार्वती के जैसे, मतलब आपकी एनर्जी जो रहेगी, भावनाएं जो रहेगी ना, ऐसी एनर्जी वाले व्यक्ति से, ऐसी आत्मा वाले व्यक्ति से ही आपको अब आप मिलवाएगी। अभी तक आप जिनसे मिले हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी आत्मा वाले इंसान से, बंदे या बंदी से मिलेंगे जहाँ पर वो भी स्पिरिचुअल होगा, जहाँ पर वो भी आत्मिक रूप से आपसे कहीं ना कहीं किसी जन्म में या किसी भी तरीके से जुड़ा होगा, ठीक है। जो आपको समझेगा, जो आपको कभी हर्ट नहीं करेगा, कभी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। एक ऐसी एनर्जी जो प्रोटेक्शन, हनुमान जी ने आपको पूरी तरीके से रक्षा सुरक्षा कवच दिया हुआ है, ठीक है। बहुत लोग हो सकता है पंचमुखी हनुमान कवच पढ़ते होंगे, या पढ़ा होगा, या हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, ठीक है, बजरंग बाण पढ़ा होगा, और जितने भी हनुमान जी से जुड़े हुए या कोई मंत्र जाप आपने किया होगा, कोई भी स्रोत हो सकता है, तो कोई भी पाठ हो सकता है, आप लोगों ने कभी ना कभी किया है, इसके संपर्क में आप रहे हैं, और इनके संपर्क में रहने की वजह से ही आपके साथ वो ऊर्जा कहीं ना कहीं चल रही है, ठीक है। लेकिन ऊर्जा के चलने से कुछ नहीं होता। मैंने बोला ना कि हनुमान जयंती वाले दिन आपको इस ऊर्जा को अपने अंदर लेना है, आत्मसात करना है। जब आप कुछ प्रार्थना करें तो वो आपकी सुनेंगे और आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, और वो काम होगा। फिर आएगा आपकी लाइफ में डाउनफॉल, कुछ ऐसा चल रहा होगा, अनएक्सपेक्टेड कुछ फेलियर्स हुए होंगे, कोई कंट्रोवर्सी में आप कहीं जा कर के फंसे होंगे, कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम, चाहे वो रिलेशन को लेकर के हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, चाहे आपके बुरे समय को लेकर के हो। गाइस यहाँ पे 2 कार्ड आगे, देखिए एक आगे, जैसे ये देखिए टावर मूवमेंट, कोई फील कर रहा होगा कि आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया, और आपने ऐसी कुछ चीज़ों को बचाने की, चाहे वो फाइनेंस को हो, रुपए प्रॉपर्टी को, फैमिली लाइफ को हो, या फिर आपकी खुद पर्सनल लाइफ में आप जैसे कुछ बचा रहे, कुछ रिश्ते को पकड़ रहे, तो ये अपने आप ही आया है। मुझे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि अब ये प्रॉब्लम जो था ना, पहले टावर है, टावर मूवमेंट आया, अब ये आप हो सकता है इस तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, या फिर कुछ कमी आ रही हो, तो ये आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। मतलब ये अबंडेंस, ये प्रॉस्पेरिटी, ये लाइफ, ये एक क्या कहना चाहिए, लक्ष्मी माता की भरपूरता आपके साथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आपको कन्फर्म है, मिल चुकी है, नहीं मिली है तो ये आपके साथ है। और ये 1 साल के अंदर आप सारी चीज़ों को आप देख लोगे। 1 साल क्या, मैं तो बोलती हूँ लोगों के लिए कुछ दिन, कुछ महीने, है ना, बहुत टाइम लगा। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन रही, आपने वर्क नहीं किया, तो 1 ईयर तो लगेगा ही लगेगा। आपके हाथ में, जैसे आप खुद अपने मालिक होगे, ठीक है, अपना खुद कमाना, खुद खर्च करना, खुद फेंकना, खुद रखना, मतलब ऐसा कि अभी किसी भी तरह की कोई कमी आपके अंदर नहीं है। यहाँ पर ये देखिए द हीरोफेंट, हनुमान जी का ही रूप आप मान सकते हैं। यहाँ पर या आप बैठे प्रार्थनाएं की हैं, ठीक है, अभी नहीं, पास्ट लाइफ में या इस जन्म में ये प्रार्थनाएं आपके साथ जुड़ी हुई है। और ऐसा लगता है कि जैसे आपने इनको पाने के लिए, हनुमान जी की भक्ति और शक्ति को पाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले हो, या बहुत सारे प्रयत्न किए हो, टाइम ना रहा हो, जॉब हो, बिजनेस हो, काम हो, बहुत सारा फैमिली लाइफ हो, बहुत सारी झंझटें हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, बहुत काम होने के बाद भी जैसे आपने अपने टाइम को यहाँ पर लगाया है, ठीक है ना। तो
बजरंगबली हनुमान जी क्या बोलते हैं कि आपके देखिए स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन यहाँ पर है, आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आ ही रहे हैं 12 तारीख को, इसलिए ठीक है। जिसको भी चाहिए स्ट्रेंथ, जिसको भी उनसे चाहिए प्रोटेक्शन हर तरह का, ये केवल एक प्रोटेक्शन नहीं देते, ये आपको हर तरह की प्रोटेक्शन देते हैं। मनी से जुड़ी, परिवार से जुड़ी, फैमिली से जुड़ी, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर तरह की, है ना, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह के कष्टों को और रक्षा करती हैं उसमें। अर्धनारीश्वर का स्वरूप अगर आप देखोगे तो शिव जी का ही कहते हैं ना 11वां रुद्रावतार ये जो है ना हनुमान जी का रूप है। देखिए ये पहाड़ में आप देख रहे हैं शिव जी बने हुए, इन्होंने ये उनको लिया है, उनके भक्ति, राम और सीता बैठे हुए। अब यहाँ पर ये देखिए अर्धनारीश्वर है, तो शिव और पार्वती का जो एक पावर है आपके अंदर है, मतलब आपकी चक्र बैलेंस हो रहा है। एक इंसान के अंदर फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों होती, जिसको वो खुद बैलेंस करना चाहिए। जब बैलेंस नहीं होता है तो कहीं बीमारियां होती हैं, तो कहीं लाइफ थोड़ा ऊपर नीचे हलचल मचने लगती है, उठा पटक मचने लगती है, कार्मिक्स की प्रॉब्लम आने लगती है, आर्थिक कष्ट आने लगते हैं, मतलब फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, फैमिली लाइफ में रिश्तों को, रिलेशन को लेकर के। तो जब ये रूप आप जब बैलेंस कर लेते, कैसे होता है, जब फर्स्ट चक्र आपका बहुत अच्छा मजबूत होता है, उसका पहला जो बीज मंत्र है वो होता है लम, फिर होता है वम, फिर होता है शम, फिर होता है रम, ठीक है। लम वम रम, 16 प्लेक्सिस चक्र के लिए। तो जब ये मंत्रों की हो सकता है आप लोग चैंटिंग करते हो एक के बाद एक सातों चक्र के लिए, नहीं भी किया है तो आप कोई ऐसी अपने आप को योगा वगैरह भी करते होंगे, जिम भी जाते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, बहुत तरीके से होता है, ठीक है। बहुत तरीके से ये आप इस तरीके की अपनी एनर्जी को आपने बैलेंस किया है, ये हुई है आपकी, ठीक है। ध्यान से किया हो और मंत्र जाप से किया हो, पाठ से किया हो, ठीक है, किसी स्रोत को पढ़ के किया हो, तो यहाँ पर बैलेंसिंग है और आपके चक्र प्रॉपर वे पर वर्क कर रहे हैं। जो निगेटिविटी है वो निकल रही है, ठीक है। खुशियाँ आ रही है, हारमनी आपकी लाइफ में आ रही है। जब चक्र बैलेंस हो जाते हैं तो अपने आप खुशियाँ और हारमनी आने लगती है। यहाँ पर जस्टिस के साथ भी आपको हनुमान जी बोल रहे हैं कि ये देखिए ये बड़े बड़े कार्ड्स हैं। अब आप लोग सोच लीजिए कि कितनी बड़ी पावर के साथ हैं, आप खुद अपना जादूगर बन रहे हैं, ठीक है, खुद जादू करेंगे। जब इन पावर्स के साथ, इन एनर्जी के साथ, इस तरह की एनर्जी के साथ, माता की एनर्जी के साथ जब आप जुड़ जाते हैं तो जो भी प्रार्थना करते हैं, इनकी शक्तियों को जब आपकी बॉडी में होती है, आपकी आत्मा में होती है, जब इनसे आप प्रार्थना करते हो, कुछ मांगते हो, तो ये सुनते हैं, वो पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ महेश्वर स्वरूप जो है वो पीस दे रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ भी दोनों स्वरूप है, जहाँ पर एक इंसान को बहुत काइंड होना चाहिए, बहुत दयालु होना चाहिए, और एक इंसान को ज़रूरत पड़ने पर बहुत ज़्यादा कठोर और नियमों से बंधा होना चाहिए। ये दोनों स्वरूप को आपका बताते हैं। यहाँ पर जस्टिस आ रहा है क्योंकि आपने इन नियमों का पालन किया है, बहुत आप दयालु भी बने हैं, और आप लोगों के अच्छाई के लिए बहुत ज़्यादा कठोर भी बन जाते हैं। अपनी लाइफ को भी बनाने के लिए आपने ऐसे कड़े नियमों का पालन किया होगा, जहाँ पर चलना मुश्किल होता है, गिरना बहुत आसान होता है, उठाने वाला कोई नहीं होता, आप खुद अपने आप उठे होंगे, खुद अपना स्ट्रगल आपने किया, खुद आपने अपनी परेशानियों को झेला, खुद उन परेशानियों से निकले हैं, खुद आपने फ़ाइट करना सीखा है। उसके लिए कहते हैं ना, फ़ाइट करने के लिए किसी भी तरीके की आर्म्स की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ एम्यूनिशन की कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद अपनी पावर्स, ईश्वर्स के साथ जुड़ करके अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करके प्रार्थनाओं में ला करके ईश्वर से आप जुड़े हैं। यूनिवर्स आप कहते हैं कि आपके पास ये त्रिशूल आप देख रहे हैं, डमरू देख रहे हैं, ये इस बात का एक आगाज़ है, आपको बताया जा रहा है कि हनुमान जी बताना चाहते हैं कि ये शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। वो डमरू जो आवाज़ है वो
शुरू हो चुकी है, वो नाद आगे बढ़ रहा है आपके साथ, ठीक है। अब नाद से समझ में आ रहा है कि बहुत लोगों को हो सकता है कान में आवाज़ें भी सुनाई देती होंगी, है ना, अलग अलग तरह की, घंटे की, ड्रम बज रहे हैं, या फिर ऐसी चिड़ियों की, या पानी की, या फिर झिंगुर की, बहुत तरह की आवाज़ें होती हैं। तो जिनको सुनाई देता है तो इसका मतलब ही है कि आपके चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पहली बात। दूसरी बात, आपका स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल अलग है। आप ऐसी ओल्ड सोल हैं जहाँ पर यहाँ पर आप काम करने के लिए आए हैं, लोगों को देने के लिए आए हैं। तीसरी बात, आप अपनी लाइफ को खुद बना लेंगे, किसी और के भरोसे नहीं रहना। तो त्रिशूल की पावर आपके पास है कि जो भी आपका बुरा करेगा तो यहाँ पर स्वयं हनुमान जी, शिव जी आपके लिए उस शक्ति रूप में प्रकट होकर के रक्षा करेंगे, ठीक है। वो नाद है, वो उन्होंने बता दिया, वो आपको जागृत कर दिया, आपको उठा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि उठो, मेरे से जुड़ो। आप जब जुड़ोगे और उनकी ऊर्जा को लोगे तो जाहिर सी बात है कि नए नए मिरेकल्स, कुछ ऐसी ऐसी बातें होंगी जो आपको अचंभित कर देंगे कि ऐसा भी होता है, यस हाँ होता है ना। तो क्योंकि इनकी ऊर्जा, इनकी शक्ति, इनकी पवित्रता बहुत भारी, बहुत बड़ी होती है। माँ श्यामा काली आती हैं तो यहाँ पर आपके गुड हेल्थ के लिए, जिनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, तो आपने 20 मंत्र का आप जाप कीजिए, ठीक है। सातों 20 मंत्र का, लम वम रम रम हम, है ना, यम, हृदय चक्र का यम होता है, कंठ चक्र का हम होता है, ठीक है, थर्ड आई चक्र का ओम होता है, और 7 चक्र का भी ओम होता है। तो आप 10-10, 11-11 बार भी आप रेगुलर डेली बोलते हैं तो आप यकीन मानिए ये चीज़ें आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा वर्क करेंगी। माँ बोलती कि हेल्थ ठीक कर देंगी, मतलब जिसका स्वास्थ्य नाड़ियों से संबंधित या पेट से संबंधित या सिर से संबंधित है ना, खाली ज़्यादा नहीं बोलना है, 10 बार, 11 बार, 21 बार ही बोलिएगा एक एक चक्र के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा जब बहुत ज़्यादा बढ़ती है, कुंडलिनी ऊर्जा जब काम करती तो उसको संभाल नहीं पाता, उसके लिए गुरु की ज़रूरत होती है। फिर एनर्जी कहीं फंसेगी या कम ज़्यादा होगी, फिर आप खट्टा मीठा कुछ ऐसा खाओगे, उठा पटक होने लगेगी बॉडी में, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो बस 10-11 बार बोलना है जिससे कि आपकी ऊर्जा खुले, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी प्रॉब्लम के लिए रास्ते खुले, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बोला जा रहा है हनुमान जी के द्वारा कि आप बस 10-11 बार चैंटिंग करते हैं 20 मंत्र का, जो कि चक्रा के होते हैं, तो बस आपके लिए उतना ही वर्क काफ़ी होगा। आराम से बैठ करके ध्यान भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, उनकी ऊर्जा, आपकी शक्ति आपको मिलेगी और एहसास भी कराएंगे। बहुत लोगों को हो सकता है कि स्वप्न में आ जाए या फिर किसी तरीके के रूप में, किसी और व्यक्ति के रूप में आपको ये दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर मैजिशियन, ये पावर एनर्जी आपको आने वाले टाइम पर मिलेगी। जो लोग हैं ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए ऐसे पावर्स को लेकर के, जो चाहें जब चाहें जिस तरह से चाहें वो ईश्वर से जुड़ करके प्रार्थना करके वो मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन ईश्वर भी वही देता है जो आपके लिए सही है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत चीज़ की मांग कर ली और वो गलत चीज़ आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए सही नहीं, तो वो नहीं मिलेगी आपके लिए। वो प्रार्थना तो स्वीकार की जाएगी, लेकिन वही मिलेगा जो आपके लिए सही और अच्छा है। तो ऐसी एनर्जी आप पाने वाले हो, ये ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन एनर्जी को उपयोग कैसे करना है, ऊर्जा को इकट्ठा करके रखने से कुछ नहीं होता, उसकी पावर को यूज़ कैसे करना है, यहाँ पर आप बताइए। बैलेंसिंग के साथ आप चल रहे हो, यहाँ पर जस्टिस आपके साथ बहुत बड़ा होने वाला। अगर किसी तरह का कोई अन्याय हुआ या फिर कोई काम ऐसी रुकी हुई थी या कोई ऐसी बात आपके मन और दिल में, कन्फर्म मानिए कि आपको हनुमान जी ये पूरा करके दे रहे हैं। यहाँ पर आपकी सोच देखिए, कुछ लोगों ने अपनी, कहते हैं ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपने सोच को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने सपने की ओर ध्यान लगा के रखे हैं। कुछ लोग ऐसा जॉब बिजनेस हो सकता है, किसी की पर्सनल लाइफ हो सकती है, किसी का रिलेशन हो सकता है, किसी का काम ऐसा हो सकता है जहाँ पर वो बहुत सोच समझ कर कदम उठा रहे हैं, बहुत ही पैशन दिखाई दे रहा है, बहुत मेहनत भी उसके लिए
कर रहे हैं तो यस, ये आपका काम होने वाला है, ये सपना आपका पूरा होने वाला है। कहीं ना कहीं जो भी आपके लिए सही और अच्छा है वो आपके लिए रास्ते यहाँ पर हनुमान जी खोल देंगे। हनुमान जी से बोलिएगा, जो चाहिए वो बोलिए, बच्चे की तरह बोलिए, ठीक है। बहुत लोगों के लिए बोल रहे हैं कि कुछ हो सकता है निगेटिविटी को रिलीज़ आपने किया है कुछ समय पहले, ठीक है। डेविल एनर्जी थी तो वो ख़त्म हो चुकी है, आप लोग को खुश हो जाना चाहिए। किसी की बुरी नज़र लगी हुई थी वो भी आपकी निकल रही है। तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को अब आपको नहीं सोचना है, अब आप हमारी रक्षा कवच में हो, ठीक है। अगर किसी की लाइफ में डिवोर्स वगैरह या फिर ऐसा कुछ चल रहा है या हस्बैंड नहीं रहे हैं, तो विडो हो या तो आप लोगों की लाइफ में भी जस्टिस आ रहा है, एक नया रिश्ता, एक नई दुनिया आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पर खुश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में यहाँ करते बता रहे हैं। जॉब या बिजनेस के लिए भी आपके बच्चों की अगर आपकी फैमिली है तो अगर पेरेंट्स हैं तो यस, आपकी बच्चों की लाइफ में भी कहते हैं ना नई नई चीज़ें आने वाली है, कोई सपना उनका पूरा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ये मेहनत है आपके बच्चों की, यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप बच्चे के लिए कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाए उनकी लाइफ में, तो यस, शादी लायक है तो शादी यहाँ पर होती दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स हैं, ठीक है, जिनके रिलेशनशिप थे, जो कि पॉजिटिव पार्टनर है आपकी लाइफ में, जहाँ डिवाइन आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका भी शादी और मैरिज होते दिख रहा। पेरेंट्स से अगर है अपने बच्चों की शादी के लिए कर रहे थे तो यह हनुमान जी बोल रहे हैं कि उनका जीवन जो है आने वाला वो समय बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर ब्यूटी, नेचर, बहुत कुछ जैसे होता है कि आप वर्क कर रहे होगे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ऐसी चीज़ें करने की वजह से क्या हुआ, आपकी एनर्जी और बढ़ी है और आपका रुतबा बढ़ रहा है और आपका काम भी बढ़ रहा है, आपकी सोच बढ़ रही है। यहाँ पर माँ का स्ट्रेंथ आपके साथ चल रहा है, बहुत पॉजिटिव वे पर है, जो कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, ये स्लो एनर्जी है और ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको भावनात्मक रूप से आपको ले जा रही है, लेकिन किसके साथ? शक्ति के साथ, पावर के साथ लेकर के जा रही। किस ओर लेकर के जा रही है? हो सकता है आप किसी रिश्ते के माध्यम से, किसी काम के माध्यम से, किसी से जुड़कर आप इस पावर, इस एनर्जी तक आए और इस एनर्जी से अब आप इस एनर्जी में जा रहे हैं, मतलब काम करने के लिए जा रहे हैं, मतलब कुछ पाने के लिए जा रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी बताती है कि आपका जो लव लाइफ है बहुत अच्छी होगी, गुड हेल्थ होगा, सुंदरता आपकी, कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपको निगेटिव एनर्जी ने घेरा हुआ था या फिर आपकी ब्यूटी को ख़राब किया गया, चेहरे को, बॉडी को या तबीयत को ख़राब किया गया, जहाँ पे सुंदरता कम हो गई हो, वो भी आप उस चीज़ से निकले। क्योंकि ये जो एनर्जी होती है, माँ तारा, माता काली, माँ दुर्गा, इन्होंने आपकी नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म किया है, ठीक है। ये सक्सेस की ओर लेकर के जा रही है। आपका बिजनेस सक्सेस बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है, जॉब बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, नई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है। पुराने रिलेशनशिप से आप निकल करके नए में जा सकते हैं या पुराना आपके पास ही वापस आ गया, जहाँ पर अब आपको खुशियाँ मिलेंगी, ठीक है। क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और यहाँ उस पर आप काम करोगे। सेल्फ लव के साथ साथ आप अपनी इंट्यूशन की भी सुनोगे। यहाँ पर इमोशनली अगर बोला जाए तो यस, माँ आपको बहुत बड़े एक ऐसे सक्सेस की ओर लेकर के जा रही है, किसी के माध्यम से, किसी जगह से। आपकी एनर्जी ऐसे पॉजिटिव लोगों से पॉजिटिव जगह में जाकर जुड़ेगी, पॉजिटिविटी के साथ आगे जाएगी, जहाँ पर जाएगी क्या चल रही है, ये तो एनर्जी चल रही है आपके साथ है, इसका उपयोग करो, इसको पालो, इसको जी लो, ठीक है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस किसी की शादी टूटी थी, दूरियां थी, उसमें परिवर्तन आएगा। एक ऐसा हो सकता है कंप्रोमाइज़ आ जाए, कुछ बात करने की बात आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए, या फिर आप उससे निकलोगे बाहर और फिर आप अपना एक नई ज़िंदगी जियोगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कंप्रोमाइज़ जैसी बातें दिखाई दे रही, पार्टनर जैसे सुधर कर, चेंज होकर, बदल कर आ रहा हो, ठीक है। रिग्रेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए, सॉरो, लॉस, रिग्रेट, फेल्यूर, जिन्होंने भी आपके साथ कुछ गलत किया होगा, वो उन लोगों को कहते ना
खामियाजा हनुमान जी भुगतने के लिए छोड़ देंगे। उनकी लाइफ में लॉस होगा, उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे रिग्रेट्स आ जाएंगे, ऐसी उनकी लाइफ में ऐसे फेलियर्स आएंगे जिसको वो कहते हैं ना कि कितना भी मेहनत कर लेंगे, सक्सेस का कहीं नामो निशान नहीं, कितना भी तन मन धन लगा देंगे, पूरा धन लगा देंगे, तो भी वो चीज़ें उनको नहीं मिलने वाली। वो आपको ऐसे दूर से देखेंगे कि इसको हमने खाली किया, ख़त्म किया, इसकी लाइफ को रोका, स्टक किया, इसकी फैमिली की लाइफ को रोका। आपको नहीं तो आपके पेरेंट्स की लाइफ में ऐसा किया होगा। और ये करने वाले आपके जान पहचान वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जान पहचान वाले लोग हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं ना कि आप डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है। और ये आप तो मूव ऑन कर गए हैं बहुत पहले से, आपकी फैमिली और आप लोग मूव ऑन कर गए हैं, उसके लिए कोई शक वाली बात नहीं है। तो अब आप उनको माफ़ कर दीजिए, ठीक है, माफ़ कर देंगे। और ऐसी एनर्जी यहाँ पर जा रही है जहाँ पर बैलेंस करके आपने आगे लोगों को अपनी लाइफ को मतलब ले गए हैं। क्योंकि यहाँ पर ये फोकस आपका बना हुआ है, ये क्रिएटिविटी आपकी बनी हुई है, ये मेहनत आपने जो की है वो अब निकल कर आ रही है। इतने समय की मेहनत, इतनी पावर, इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी को आपने लेकर के रखा। इन कार्ड्स का क्या करेंगे? ये पावर्स, बड़ी बड़ी शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं, तो आपने प्रार्थना करनी है, ठीक है। हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैं ही सारे रूपों में हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें अब देने वाला हूँ। तो आपने अपनी मेहनत दी है, आपने अपनी भावनाएं दी हैं ईश्वर को, अब वो आपको दे रहे हैं, अपने गणों को, आपकी सेवा के लिए, आपके काम के लिए, आपकी इस ज़िंदगी को अबंडेंस वाली लाइफ को लाने के लिए, जहां आप अपना राजा खुद होंगे। ऐसे आपकी एनर्जी आ रही, जहां आपकी हेल्थ अच्छी होगी, जहां हारमोनी आएगी, जहां हैप्पीनेस आएगा, जहां पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं लोगों की, है ना, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। माँ सक्सेस की ओर लेकर के जा रही है, बिजनेस सक्सेस बहुत ज़्यादा, और आपका जॉब का सक्सेस हो सकता है, कोई बड़ी नई जॉब आ जाए, कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा बड़ा काम बिजनेस चालू हो जाए, कुछ ऐसा इंक्रीमेंट हो जाए, कुछ ऐसा प्रमोशन हो जाए, कोई एक जॉब से दूसरे उसमें बड़े उसमें जंप कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये पैशन था, आपका सपना था, ख्वाब था, यहाँ पर ये होते हुए पूरा दिखाई दे रहा। बड़े ही उसके साथ आप चले हैं, सहृदय के साथ, मतलब अच्छे दिल और आत्मा के साथ। ऐसे नहीं किसी को गिरा कर आप नहीं गए हैं, आप खुद चलते रहे हैं। चाहे गिरें तो अपने आप को आपने खुद उठाया है, लेकिन आपकी अपने आप को आगे ले जाने के लिए किसी को गिराया नहीं। ये जो नीयत है वो ईश्वर आपको देखता रहा, आपको हमेशा संभालते भी रहे, उन्होंने प्रोटेक्शन में रहा। उन्होंने बोल दिया कि अब हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया। उनका काम है जस्टिस देना, उनका काम है आपके साथ जुड़े रहना, उनका काम है अपनी पूरी ऊर्जा को आपको दे देना। लेने वाला कितना लेता है, कितना मेहनत करता है, कितना जुड़ा रहता है, क्या प्रार्थनाएं करते हो, जो भी चाहिए वो प्रार्थना से मांग लो, है ना। तो यहाँ पर आपके अंदर हिम्मत भी आ रही है, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आ रही है। माता रानी ने तो दिया है, बहुत कुछ दिया है, ठीक है। वो डिटर्मिनेशन, वो एक्शन आपके अंदर आ चुका है, ठीक है। आपको अपने ही एक कहते हैं ना, जो आपने गोल सेट किया बस उस पर ही ध्यान करना, उस पर ही फोकस करना है। तो ये थी आज की रीडिंग। हनुमान जी आपके साथ है। आप 12 तारीख हनुमान जयंती ना भूलिएगा, उनकी ऊर्जा आपको पूरी तरीके से मिलेगी। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है। अष्ट से हो सकता है आप उस दिन 100 पाठ कर ले, 200 300 400 जितने दिन भर में जितने कर लेंगे आप में उन अष्ट सिद्धियों में से कोई एक सिद्धि आ जाए, 9 निधियों में से कोई एक निधि आ जाए, कुछ भी हो सकता है, या पूरी मिल जाए, है ना। तो ये तो प्रभु की कृपा है और आपकी मेहनत है। तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग।